नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। 1 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए उन पर वार करते हुए कहा, 4 साल तक साजिशें रची गई। दिल्ली के लोगों से कहा गया, तुम्हारा बेटा चोर है, लेकिन अब अदालत के फैसले ने सच सामने रख दिया। उनकी झूठ की राजनीति बेनकाब हो गई। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और रहेगा। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है। इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। केजरीवाल ने कहा, मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूं, चाहता तो विदेश जाकर बस सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इनकम टैक्स विभाग में रहा तो लोग मेरी ईमानदारी की मिसाल देते थे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा, इन्होंने हर एजेंसी से मेरी जांच करवा ली, लेकिन एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ। आज मैं अपनी बात करने नहीं आया आपके बीच में। आज मैं देश की बात करने के लिए आया हूं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। दोस्तों, मेरे को याद है जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, आईआईटी में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। पढ़ने में अच्छा होता था मैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए। मैं चाहता तो अमेरिका जा सकता था पढ़ाई के लिए, मैं चाहता तो नौकरी करने अमेरिका जा सकता था। मेरे बहुत सारे साथी अमेरिका चले गए, लेकिन उस टाइम मेरे मन में एक ख्याल आया कि देश का बहुत बुरा हाल है। अगर हम सारे पढ़े लिखे लोग पढ़ पढ़ के, आईआईटी से पढ़ पढ़ के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ पढ़ के अगर अमेरिका चले जाएंगे तो अपने देश को कौन संभालेगा? अपने देश को कौन ठीक करेगा? मैं अमेरिका नहीं गया। मेरे अच्छे नंबर थे, मैं अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा सकता था, मैं अमेरिका नहीं गया। मैं भारत में रहा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गया, मेरे को याद है सबसे पहला केस मेरे सामने आया, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आया, उसने अपना केस करवाया और उसके बाद मेरे से कहता है, सर सेवा बताइए। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? बोला जी कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। बोला जी देखो, मैं तो ले आया आपके नाम के पैसे, आप नहीं लोगे तो मैं ही रख लूंगा। केजरीवाल ने कहा, 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 12 साल हो गए मोदी जी को देश की सत्ता पर, लेकिन क्या मिला आप लोगों को? ना अच्छी सड़कें, ना पीने का पानी, ना बिजली है, हवा में पॉल्यूशन है। आज देश का हर सेक्टर बर्बाद है। तो जब कोई देश से गद्दारी करता है, जब कोई देश का अपमान करता है, तो
खून खौल उठता है दोस्तों। 2014 में लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके, याद करो कांग्रेस के, कभी 2G, कभी कोयला घोटाला, कभी ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, लोग परेशान हो गए थे कांग्रेस से। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आके 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि अब देश बदलेगा, मोदी जी कुछ करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। केजरीवाल ने कहा, दुनिया के बड़े शहरों में शानदार सड़कें हैं, गाड़ियां 150 की रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन 30 साल से बीजेपी शासित गुजरात में सड़कें ऐसी हैं कि 30 की स्पीड भी मुश्किल है। चांद की बात होती है, पर गड्ढे और खुले सीवर तक नहीं भर पाए। विकसित भारत का सपना दिखाने से पहले अपने देश में रहने लायक व्यवस्था तो बनाइए। आप में से बहुत सारे लोग दुबई गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, जर्मनी गए होंगे, फ्रांस गए होंगे, टोक्यो गए होंगे। कितनी शानदार सड़कें हैं वहां की। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, 140, 150, 160 किलोमीटर की। और गुजरात में चले जाओ, मेरा तो आजकल गुजरात बहुत आना जाना होता है। अमेरिका में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, पेरिस में 150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में 30 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। गुजरात में मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप राजकोट से, मैं अभी गया था, राजकोट से जूनागढ़ 104 किलोमीटर है। 104 किलोमीटर जाने के 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। 30 किलोमीटर की स्पीड से, क्यों? गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। अरे सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, इनसे 12 साल में सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। सारी दुनिया चांद पे पहुंच गई, ये अभी तक सीवरों के ढक्कन लगाते रह गए। सीवर के ढक्कन नहीं लगे इन लोगों से अभी तक। आप किसी देश में चले जाओ, किसी भी, लंदन चले जाओ, टोक्यो चले जाओ, पेरिस चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, कितने साफ सुथरे शहर हैं उनके। एक जरा सा मिट्टी का तिनका नहीं मिलता। वो छोड़ो, आप गरीब देशों में चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, भूटान चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, रवांडा चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, साफ सुथरे शहर हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, मोदी जी कहते रहे केजरीवाल भ्रष्ट है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया एक भी सबूत नहीं है। अगर इनको सच में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो गुजरात में अवैध शराब, जमीन सौदों और गिरते पुलों पर कार्रवाई करके दिखाइए। ये लोग वहां कार्रवाई नहीं करते जहां इनके अपने लोग शामिल हो। अब देश तो सवाल पूछेगा ही। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन, हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत हो तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे हुए 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। किसी में एक्शन नहीं। क्यों?
या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल हैं, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को। केजरीवाल की रैली में इतनी भीड़ का जुटना ये साफ संदेश देता है कि आज लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उन्हें भले ही झूठे केस में क्यों ना फंसाया गया हो, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद जनता के बीच अपनी पकड़ और समर्थन बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।